Dear students, as you know, we have already done two types of tenses, that was present and past tense. Present और past tense हम कर चुके हैं पहले. Now today we will start with the third type, that is future tense. What is this future tense? What is future tense? देखो future tense होता क्या है, जब भी कोई ऐसा एक्शन, जब भी कोई ऐसा काम नेक्स्ट आने वाले टाइम में होना हो, मीन्स नेक्स्ट डे होना हो या नेक्स्ट वीक होना हो या नेक्स्ट मंथ होना हो, मीन्स अभी हुआ नहीं है, वो होना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं. मीन्स अगर मैं आपको ये कहूँ, फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू मार्केट, कि मैं मार्केट जाऊँगा, तो अभी गया नहीं है वो, अभी जाएगा. मीन्स हो सकता है कि अभी मॉर्निंग हो, उसने इवनिंग में जाना हो, या नेक्स्ट डे जाना हो, या नेक्स्ट वीक जाना हो. तो इस टाइप के जो टेंसेज होते हैं उनको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर. मीन्स आपके आने वाले टाइम में जब भी कोई एक्शन ऐसा हो जो होने वाला है, उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस कहेंगे. अब यहाँ फ्यूचर टेंस की 4 टाइप्स हैं, जैसे ही हमने प्रेजेंट और पास्ट की रीड की थी. सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. These 4 types are there. I am repeating again. First is simple future tense. You can say future indefinite tense. Second, future continuous tense. Third, future perfect tense. Fourth, last is future perfect continuous tense. Today we will study about simple future tense. What is simple future tense? Simple future क्या होता है? Simple future tense or future indefinite tense is used to express the action or event which is likely to happen in future. Means वो एक्शन, वो काम या वो इवेंट जो थोड़े ही टाइम में होने वाला है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस. इन दिस टेंस वी यूज, इस टेंस में हम क्या करते हैं, शैल और विल किस में यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बीच में यूज करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं. इन दिस टेंस वी यूज शैल विल बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. मीन्स अगर मैं ये लिखूं ही प्ले, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट के बीच में हम क्या यूज करेंगे, शैल और विल को यूज करेंगे. अब ये देखेंगे कि शेल कहाँ यूज होगा और विल कहाँ यूज होगा. वी यूज शेल विथ आई वी, मीन्स फर्स्ट पर्सन. जब भी हमें शेल यूज करना है, आई और वी के साथ यूज करना है, लेकिन आप इन दोनों के साथ विल भी यूज कर सकते हैं, वो भी राइट है. बट अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपने इन दोनों के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ शेल को ही यूज करना है. In the same way, we use will with the pronouns of second person, you, and third person, he, she, it, they. Means अगर कहीं पर you राइट किया हुआ है या he, she, it, they ये राइट किया है, तो हम इनके साथ क्या यूज करेंगे, हमेशा will यूज करेंगे. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो सिंपल फ्यूचर टेंस है वो क्या एक्सप्रेस करता है कि कोई भी एक्शन या कोई भी इवेंट जो है वो आने वाले टाइम में होने वाला है. जब भी आपको आई और वी दिया होगा, आप शेल को यूज करेंगे. अगर वो इंट्रोगेटिव है तो शेल ही यूज होगा, अदरवाइज आप इनके साथ विल भी यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर कहीं पर यू, ही, शी, इट, दे ये वाले पर्सन्स आते हैं तो इनके साथ आप क्या यूज करेंगे, ये सब्जेक्ट होगा तो विल का ही यूज होगा. मीन्स अगर सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है तो हम विल को ही यूज करेंगे. नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर, हाउ वी कैन राइट द सेंटेंसेज ऑफ फ्यूचर टेंस. फर्स्टली एफर्मेटिव. एफर्मेटिव में कैसे राइट करते हैं, सिंपल होता है ये. सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे,
विल और शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। मीन्स पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शेल को राइट करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन लास्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राज विल गो टू द मार्केट। अब देखो राज, यहाँ पर ही, शी, इट, दे, यू या कोई भी नेम आ जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे, विल को यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, वी शैल गो देयर। मैंने बताया था जब भी फर्स्ट पर्सन आएगा आई या वी तो हम क्या यूज करेंगे, शैल, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है वो एफर्मेटिव की तरह ही होता है, बट इसमें नोट का यूज किया जाता है। मीन्स फर्स्टली राइट सब्जेक्ट, देन विल, शैल, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राज विल नोट गो टू द मार्केट। विल के बाद क्या राइट करेंगे हम, नोट राइट करेंगे। मीन्स वर्ब की फॉर्म से पहले हम नोट राइट कर देंगे इफ नेगेटिव सेंटेंसेस आर देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी शैल नोट गो देयर। देखो यहाँ पर भी ये शैल के बाद क्या हम यूज करेंगे, नोट यूज करेंगे। लास्ट टाइप इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले विल और शैल यूज होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, विल यू गो देयर क्वेश्चन मार्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, बस विल और शैल जो है वो सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा। विल राज गो टू द मार्केट, शैल वी गो देयर, तो ये क्या होंगे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो विल शैल सब्जेक्ट, उसके बाद में हम नोट राइट करेंगे। मीन्स विल यू नोट गो देयर, विल राज नोट गो टू द मार्केट, शैल वी नोट गो देयर। तो इस टाइप से हम इन सेंटेंसेस को राइट करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई डैश हेल्प यू कैरी देम, आई डैश हेल्प यू टू सॉल्व देम, इट डैश रेन एनी मोमेंट, I think the Congress party dash the elections, dash we leave now। अब देखो इसमें हम कैसे क्या यूज करेंगे, I, अब यहाँ पर क्या राइट करेंगे, shall, I shall, it के साथ क्या आएगा, will, I think the Congress party will। अब यहाँ देखो वर्ब की फॉर्म दी हुई है तो इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज करेंगे। नेक्स्ट, लास्ट, डैश वी लीव नाउ, वी आ गया तो यहाँ क्या राइट करेंगे, शैल वी लीव नाउ। मीन्स आई शैल हेल्प यू कैरी देम, आई शैल हेल्प यू टू सॉल्व देम, इट विल रेन एनी मोमेंट, आई थिंक द कांग्रेस पार्टी विल win the elections, shall we leave now। This is the future tense. After this we will study it from your book. Let's start with the book reading. Open your page number 237। फ्यूचर टेंस। आपको मैंने पहले भी बताया कि फ्यूचर टेंस क्या है। फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द इवेंट्स which will happen in the coming time। मीन्स आने वाले टाइम में जो इवेंट कंप्लीट होने हैं वो क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। देयर आर 4 forms of future tense। I already told you, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense। सिंपल फ्यूचर टेंस, आपको स्ट्रक्चर भी मैंने बताया कैसे पैटर्न राइट करना है। सब्जेक्ट, विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट। किसी फ्यूचर इवेंट को दिखाने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द मैन विल कम टुमारो, कि जो वो आदमी है वो कल
आएगा. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड विद आई और वी टू एक्सप्रेस अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन, कि अगर आपको कुछ डिसीजन लेना हो किसी चीज का. आई विल अरेंज अ जॉब फॉर यू मीन्स आप किसी को जो है बात कर रहे हैं किसी से कि मैं आपके लिए जॉब को अरेंज कर दूंगा. आई विल अरेंज अ जॉब फॉर यू. नेक्स्ट, दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस विलिंगनेस. विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं. आई विल डू द कुकिंग फॉर यू मीन्स आपको इस चीज की विलिंग है कि आप उसके लिए काम करेंगे. देन वट वी विल राइट हियर, आई विल डू द कुकिंग फॉर यू. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन द नेगेटिव फॉर्म टू एक्सप्रेस अनविलिंगनेस मीन्स नेगेटिव फॉर्म में भी अगर आपको कहीं पर अनविलिंगनेस दिखानी कि आप उस काम को करने के इच्छुक नहीं हो, तब भी हम यहाँ पर सिंपल टेंस को, सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज करेंगे. शी विल नॉट बज until she meets him. Next, it is used with I in the interrogative form along with shall to make an offer. जब भी इंट्रोगेटिव फॉर्म होगी तो हम I के साथ shall को यूज करेंगे. Shall I open the window? Interrogative question mark sign. Next, it is used with we in the interrogative form along with shall. अगर we है और interrogative form है तो भी हम क्या यूज करेंगे, shall यूज करेंगे अगर आपको कोई सजेशन बनाना है. Shall we talk to her about this issue? Last, it is used with I in the interrogative form along with shall to ask for advice और इंस्ट्रक्शन. अगर आपको किसी चीज के एडवाइस के लिए पूछना है या कुछ इंस्ट्रक्शन लेनी है तो भी हम आई के साथ शेल यूज करेंगे. वट शेल आई डू विथ ऑल दिस मेस. यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, शेल यूज करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर सिंपल फ्यूचर टेंस. टुमारो वी विल स्टडी अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. आफ्टर दिस आई विल give you a exercise to solve this exercise, and if you have any query then write in the comment box.